सना की लाइफ डैमेज करने के लिए ऐसा ही एक सरफिरा उसकी जिंदगी में आ गया। कैसे, उसके लिए कहानी सुनिए। मैं किसी को पूछता नहीं, अगर मैंने मैंने तो क्या हो गया? फोन करते हैं इसको। मेरा कसूर क्या है? ये आवाजें फतावल के घर से आ रही थीं। कौन फतावल? सना की स्टोरी से उसका क्या लिंक? बिल्कुल लिंक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब गौर से सुनिएगा। वालिदैन और चचा फतावल पर लान तान कर रहे थे और बीवी घर छोड़कर जा रही थी। ऐसा क्या गुनाह था? दरअसल फतावल ने छुपकर दूसरी शादी कर ली थी और अब वो पकड़ी गई थी। उसकी पहली शादी अरेंज थी जिससे एक बेटा भी था और शादी के कुछ अरसे बाद ही उसे किसी और से मोहब्बत हो गई। फतावल ने कुछ अरसा तो छुपाया, लेकिन फिर वो दिन आ गया जब सब ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। उसने घर वालों और पहली बीवी को मनाना चाहा, हाथ पैर जोड़े, रिक्वेस्ट की, मगर कोई फायदा ना हुआ। झगड़ा बढ़ता चला गया। फतावल के घर से निकलती आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं। वो डिप्रेशन में चला गया और फिर इस दुनिया से। अब दोनों बीवियां कुछ ही पल में बेवा होकर अपने अपने घर चली गईं। रह गए माँ बाप, दो बहनें और एक छोटा भाई। और ये छोटा भाई कोई और नहीं, उमर हयात उर्फ काका ही था। जी हाँ, फतावल काका का बड़ा भाई था। भाई की मौत के इसी वाकये ने काका को तोड़ दिया था। वो सदमे में था, शायद इसलिए कि उसके भाई को भाभी ने यानी एक औरत साथ ने नहीं समझा। फिर 1 साल बाद ही उसकी मां का भी इंतकाल हो गया। अब घर में सिर्फ उसका बूढ़ा बाप था, काका और खामोशी। और इस खामोशी में काका के अंदर की चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो बदल रहा था, दोस्तों से फासले कर लिए, रिश्तेदारों से भी नहीं मिलता, नंबर भी बदल लिए। खानदान में किसी के पास उसका नंबर नहीं था। वो अकेला रहता, बूढ़ा बाप भी बीमार था, ना कोई पूछने वाला था, ना कोई नजर रखने वाला। ऐसे में इंसान या तो नशई हो जाता है या दीवाना। काका को नशा लग गया। नहीं, सिगरेट या चर्स का नहीं,